हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके इंटरमीडिएट एग्जाम 2021 के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, हम लोग उसका आंसर की देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का आंसर की जानेंगे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं दूसरे पेपर का भी मॉडल सेट का आंसर की अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप लोग उसका आंसर को तैयार कर सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बिहार बोर्ड के नया प्रैक्टिस सेट के बारे में पता होना चाहिए। बिहार बोर्ड की जो नया एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे। तो यहाँ देखिए आप लोग टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। लेकिन हम लोग टोटल क्वेश्चन का आंसर देखेंगे टोटल 17 क्वेश्चन का, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इससे भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, ग्रेफाइट हमारा किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है हमारा सहसंयोजक, जिसको आप लोग कोवैलेंट क्रिस्टल बोलते हैं, वो है। ग्रेफाइट हमारा किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो सहसंयोजक कोवैलेंट क्रिस्टल है। अब बढ़ते हम लोग अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। जिस पिंड केंद्रित मतलब हो गया आपका BCC में इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो BCC सेल में जो है आपको परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मतलब 2 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा, ए नंबर। अब बढ़ते हम लोग अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है, विलियन में अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसको आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, है। तो इसका हो जाएगा क्वेथनांग ओनियन, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका सही से हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो सबसे अधिक जो है आपको मैक्सिमम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कौन उत्पन्न करता है, तो K2SO4 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4 का ए नंबर। K2SO4 जो है सबसे अधिक हिमांक अवनयन उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग पिछली क्लास में जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप लोगों को ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग इस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम। क्या मुक्त होता है, सोडियम मुक्त होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव कितना है, प्लस 0.76 भी है। तो उनका मानक अपकरण विभव क्या होगा, तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा माइनस 0.76 वोल्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, चीनी के प्रतिलोपन में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। तो ये हमारा किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये एक प्रकार का हमारा क्षुद्म प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। किस प्रकार का, छद्म प्रथम कोटि का अभिक्रिया। इसका सही हमारा सी नंबर हो जाएगा। और इस टाइप सबके टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हम लोग अपने 8 नंबर क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बहुत बार करवा चुका हूँ। किसी वेग स्थिरांक में निम्नलिखित वेग तो Ka² + B की अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही VVI है। अब बढ़ते हैं लोग अपने 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलॉइडी कणों का गमन होता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलॉइडी कणों का गमन होता है। तो किस तरह होता है, तो विद्युतीकरण संचलन के द्वारा। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, विद्युतीकरण संचलन, जिसको आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं लोग अपने 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है आपका, वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वो क्या कहलाता है। वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा हमारा अयस्क। क्या कहलाता है, ऑर्स कहलाता है। धातु का निष्कर्षण फायदेमंद किससे होता है, तो अयस्क से होता है। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लोग अपने 11वें में क्वेश्चन की ओर। 11वें में क्वेश्चन आपका है, साइनेट विधि द्वारा प्राप्त धातु है। साइनेट विधि द्वारा कौन सा धातु प्राप्त होता है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं और बहुत बार मैंने बताया भी है कि साइनेट विधि के द्वारा आपको सिल्वर धातु प्राप्त होता है। कौन सा धातु, सिल्वर धातु प्राप्त होता है। 11th का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। साइनेट विधि द्वारा प्राप्त धातु कौन सा है, तो सिल्वर है। अब बढ़ते हैं लोग अपने 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो HCl जो है ये हमारा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा HCl जो है ये हमारा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है।
अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वें क्वेश्चन आपका है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 0। कितना है ऑक्सीकरण संख्या S8 में? ऑक्सीकरण संख्या इसका हो जाएगा हमारा 0। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वें क्वेश्चन लोगों का है निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा HCl। HCl जो है इसमें सबसे प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl है। उसके बाद हमारा आता है HI, उसके बाद आता है हमारा HBr, उसके बाद आता है हमारा HF। अब बढ़ते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वें क्वेश्चन का है गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? गोताखोरी के लिए जो भी व्यक्ति जाते हैं उसके सांस के लिए किन गैसों का जो मिश्रण होता है वो प्रयुक्त होता है? ए में ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्रिप्टन। बी में ऑप्शन आपका है नियोन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्रिप्टन। सी में ऑप्शन आपका हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। और डी में ऑप्शन है आपका क्रिप्टन प्लस ऑक्सीजन प्लस नियोन। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जिसका सही आंसर होगा आपको ए नंबर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्रिप्टन जो है ये गोताखोरी में शोषण हेतु सबसे गैस का प्रमुख मिश्रण है। अब बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वें क्वेश्चन आपका संक्रमण तत्वों का जो स्थान है आवर्त सारणी में किस स्थान पर है? तो संक्रमण तत्वों का जो स्थान है वो डी ब्लॉक में है। और कभी कभी आप लोगों से पूछता है कि संक्रमण तत्वों को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो संक्रमण तत्व को और दूसरे नाम से डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वें क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन हमारा प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है? प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य में से हमारा कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा Mg का। क्या हो जाएगा? Mg जो है प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन आपका है लेथेलाइट के संकोचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है? लेथेलाइट का जो संकोचन है वह किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। Zn तथा HF की त्रिज्या लगभग समान है। क्या है? Zr तथा HF की जो आपको त्रिज्या है वो लगभग समान है, इसलिए संकोचन इस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। और आपको सभी क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है वह 100% सही आंसर है। आप लोग उसको कहीं से भी मिला सकते हैं और आप लोग इसी सब आंसर पर भरोसा रखेंगे। और कन्फ्यूजन आप लोग जिस भी नंबर के क्वेश्चन में के आंसर में आप लोग कन्फ्यूजन होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। और जिस भी नंबर के क्वेश्चन का आपको कन्फ्यूजन है आप लोग उस नंबर के क्वेश्चन का आंसर के साथ कॉमेंट कर दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन पर विचार करूँगा। अगर उसका आंसर चेंजिंग होगा तो फिर आपको रिप्लाई के द्वारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सारा क्वेश्चन का आंसर सही है। मैंने भी पूरे शुद्धता के साथ सारे क्वेश्चन का आंसर को डिस्कस किया है। अब बढ़ते हैं लोग अपने 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वें क्वेश्चन आप लोगों का है निम्नलिखित संक्रमण धातु में आयनों का प्रतिचुंबकीय है। निम्नलिखित संक्रमण धातु में आयनों का कौन प्रतिचुंबकीय है? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा 90 का हमारा डी नंबर Zn2+। क्या हो जाएगा? Zn2+ जो है संक्रमण धातु के आयनों के लिए प्रतिचुंबकीय है। अब बढ़ते हैं लोग अपने 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वें क्वेश्चन आपका जटिल आयन CuNH342+ की संरचना वर्ग तलीय है। तो उस जटिल आयन में Cu2+ का संस्करण क्या है? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा DsP2। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा DsP2। ये जो आपका है दी शेप ऑफ CuNH3 स्क्वायर प्लेनर। तो हाइड्रोजन ऑफ C2+ कम्प्लेक्स आयन इज DsP2। क्या हो जाएगा? DsP2 इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं लोग अपने 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वें क्वेश्चन आपका है P2C2H4Cl3- में तो P2 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका सही आंसर होगा आपको 21 का बी नंबर +2। कितना होगा ऑक्सीकरण संख्या? इसकी ऑक्सीकरण संख्या P2+ होगी। तो हम लोग वो P2 का निकालना है तो P2 का हमारा X हो जाएगा और इसका जो आपका ऑक्सीकरण है वो 0 हो जाएगा और ये इसका हमारा -3 होगा इक्वल टू -1। तो आप लोग इस तरह से इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिएगा तो जो हम लोगों का 2 निकलेगा। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं लोग 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वें क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का आयुपिक नाम क्या है? सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का आयुपिक नाम जो है वो हमारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर 2-क्लोरोब्यूटेन जो है इसका सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का आयुपिक नाम है। अब बढ़ते हैं लोग 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वें क्वेश्चन आप लोगों का है निम्नलिखित में से किस धातु के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा? प्राइमरी जिसको आप लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड और टर्सरी, जिसको आप लोग मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इस तरह से तो अल्कोहल का विभेद किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर।
ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि और विक्टर मेयर विधि, तीनों के द्वारा किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर। अब बढ़ते हैं लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? मतलब विच इज द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एंटीसेप्टिक, एनासेप्टिक के रूप में हम लोगों का कौन सा यूज होता है? तो इसका सही आंसर होगा 24 का हमारा होगा ए नंबर, क्लोरोफॉर्म का जो आपको प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है। किसका प्रयोग? क्लोरोफॉर्म का। अब बढ़ते हैं लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? कैल्शियम एसीटेट को हम लोग गर्म करेंगे तो निम्नलिखित में से हमें क्या प्राप्त होगा? तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से हमको एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है, मतलब सी नंबर इसका सही आंसर होगा एसीटोन। अब बढ़ते हम लोग 26 में क्वेश्चन की ओर। 26 में क्वेश्चन आपका है, एल्कोहल में कौन रहता है? एल्कोहल में हमारा क्या रहता है? तो एल्कोहल में हमारा OH अभिक्रियाशील मूलक रहता है। क्या रहता है? OH अभिक्रियाशील मूलक रहता है, मतलब 26 का हमारा सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग 27 में क्वेश्चन की ओर। 27 में क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन का विभेद कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन जो है एल्डिहाइड और कीटोन का विभेद कर सकता है? ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर फ्लेमिंग विलियन। क्या होगा? जिसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर फ्लेमिंग विलियन जो है एल्डिहाइड और कीटोन का विभेद कर सकता है। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लोग 28 में क्वेश्चन की ओर। 28 में क्वेश्चन आपका है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्राइमरी एमीन का निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो होगा -NH2। ये जो NH2 जो है ये हमारा प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, और ये मॉडल सेट आपको बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, तो इससे भी आपके एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह सकते हैं। तो आप लोग इस मॉडल सेट की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। अब बढ़ते हैं 29 में क्वेश्चन की ओर। 29 में क्वेश्चन आपका है, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है? तनु एवं अम्लीय जो है KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा वेयर अभिकर्मक। क्या कहा जाता है? वेयर अभिकर्मक कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 में क्वेश्चन आपका है, फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो फिनोल को हम लोग जस्ता के चूर्ण के साथ उबालेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? तो बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन। 30 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन आपका है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशील मूलक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशील मूलक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी नंबर COOH जो है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशील मूलक है, COOH। अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फटाफट होती है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 32 का सही नंबर एसिटिक एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा? एसिटिक एसिड होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ईस्टर को निम्नलिखित में से RCOOR के साथ व्यक्त किया जाता है। किसके साथ व्यक्त किया जाता है? RCOOR के साथ। तो ये हमारा ईस्टर को व्यक्त करने का फॉर्मूला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। अब बढ़ते हैं लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, नाइट्रो एल्केन के अपकरण से बनता है। नाइट्रो एल्केन के अपकरण से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सेकेंडरी एमीन। क्या हो जाएगा? नाइट्रो एल्केन के अपकरण से क्या बनता है? तो सेकेंडरी एमीन बनता है। 34 का सही आंसर हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। 35 का आंसर है, क्वेश्चन आपका है, डीएनए तथा आरएनए के समान भस्म उपस्थित है। डीएनए और आरएनए के समान भस्म किसमें उपस्थित है? तो जिसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर, जिनिन, एडिनिन और कैटोलिसिन। ये मतलब साइटोसिन, एडेनिन और गुएसिन, ये गिनोनिन जो आपको डीएनए और आरएनए की तरह समान भस्म उपस्थित रहता है। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लोग 36 में क्वेश्चन की ओर। 36 में क्वेश्चन आपको है, निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा मनाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन जो है साधारणतः मानव शरीर के द्वारा मानव शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो मानव शरीर के द्वारा कौन नहीं बनाए जाते हैं? तो विटामिन जो है ये हमारे मानव शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते, बाकी सारी चीज़ जो है हमारे शरीर के द्वारा बनाए जाते हैं। विटामिन हम लोग शरीर में बाहरी स्रोत से हमारे शरीर में विटामिन जाता है। अब बढ़ते 37 में क्वेश्चन की और, लेकिन आपको टोटल 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, तो आप लोगों को 35 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। लेकिन ये आपका मॉडल सेट है, तो मॉडल सेट में आपका कहीं से भी क्वेश्चन ले सकता है और कोई भी क्वेश्चन ले सकता है। तो हम लोग टोटल जो है आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, और हम लोग इस वीडियो में टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
तो हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पर हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंध उपस्थित है। तो निम्नलिखित में से किस तो नाइलॉन 66 में जो आपको एमाइड बंध उपस्थित है, इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर, और सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर को अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। 39 में क्वेश्चन आपका है, ओलेन एक बहुलक है। ओलेन एक किसका बहुलक है। तो ओलेन जो है आपका एक्रिट्रोलिन का बहुलक है। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर, एक्रिनोट्राइल। अब बढ़ते हैं 39 में क्वेश्चन की ओर। 39 में क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन हमारा कृत्रिम मीठा भी करता है, मतलब विच इज द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। सैकरीन, एसापेट्रियम और सोडियम साइक्लोमेट, ये तीनों जो आपको कृत्रिम अभिकर्ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं लोग 14 में क्वेश्चन की ओर। 14 में क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। तो बुखार को कौन सा दवा कम करता है। तो एंटीबायोटिक दवा जो है बुखार को कम करता है। मतलब 40 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 40 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। एंटीबायोटिक दवा जो है ये हमारे बुखार को कम करता है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते थे, क्योंकि आप लोग बोरिंग भी हो गए होंगे। तो हम लोग आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं 40 क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट 2 आपको कल मॉर्निंग में अपलोड होगा। पार्ट 2 केमिस्ट्री का जो इस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 40 के बाद का आंसर देखेंगे, वो कल अपलोड होगा मॉर्निंग में। तो इसके बाद का आंसर आप लोग कल वॉच कर लीजिएगा। अभी आप लोग इतना दूर के आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स का ऑप्शन आपके सामने ओपन है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं बाकी पेपर का भी आपको सोल्यूशन अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और लाइक करना नहीं भूलेंगे। लाइक आप लोग अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। इसके बाद जैसे केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, आप लोग को मैक्सिमम थर्सडे तक सारे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। सारे विषय का थर्सडे तक आप लोगों को सारे विषय का, सारे मॉडल सेट का आंसर अपलोड कर दिया जाएगा विद सब्जेक्टिव आंसर। सब्जेक्टिव आंसर के साथ अपलोड किया जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।